दुख की स्थिति को उत्तर सुख की कामना से नहीं दिया जा सकता। दुख की स्थिति है, उसको हमारा आमतौर पर उत्तर क्या होता है? दुख हटे सुख आए, यही रहता है ना? नहीं, हमारा जैसा निर्माण है बड़ा सख्त निर्माण होता है। ये मशीन जबरदस्त तरीके से हार्डवायर्ड है। इसके क्रियाकलापों को बदल पाना आसान नहीं होता। लेकिन कुछ और है जो आसान ही नहीं है, त्वरित है। खोजी हो तो तुरंत मिल जावे, कह रहे थे ना? तो तुरंत क्या हो सकता है फिर? तुरंत ये हो सकता है कि जो कुछ हो रहा है वो मैं जान लूं, जो कुछ हो रहा है उससे मैं बदल दूं। ये तो लक्ष्य बनाना गड़बड़ बात है। जो कुछ हो रहा है उसको जान लूं, बस इतना करिए। दुख है, मुझे पता है दुख है, उसके बाद क्या होगा वो मुझे नहीं पता। कामना हमेशा ये कहती है कि बाद में जो होगा वो महत्वपूर्ण है ना? आप जब किसी चीज की कामना करते हो तो वास्तव में आप उसका परिणाम चाहते हो, माने बाद में क्या होगा ये बात महत्वपूर्ण होती है ना? और साक्षी हो जाने में कोई भविष्य नहीं रह जाता। साक्षी हो जाने में आप बस देखते हो कि क्या है, कोई कामना लेकर नहीं देखते हो। अभी आपके प्रश्न में कामना है कि दुख आया, दुख क्यों आया? दुख गलत चीज है, दुख को हटाओ, मुझे सुख चाहिए। ये कामना समझ में आती है कहां से आ रही, ठीक है। यह भी समझ में आता है कि अहम का स्वभाव जब आनंद है तो वो क्यों फालतू दुख झेल रहा है। ये सब बातें ठीक है अपनी जगह, लेकिन सुख की चाह दुख की स्थिति का उपचार नहीं कर पाएगी। दुख की स्थिति जब उठे तो दुख को वैसे ही देखना है जैसे किसी और का है। हो सके तो उसको चुटकुले की तरह, हां दुखी हूं, सुख की कोशिश कर रही हूं ये नहीं, हां मैं दुखी हूं। हो सके तो अपना नाम लेकर के, हां मैं दुखी हूं। रेखा आज दुखी है, सुनील आज दुखी है। वही बात सुख पर भी। आज सुनील बहुत सुखी है, वाह बेटा सुनील। बड़े रंगीन इरादे हैं आज के। तो उसके बाद जो होना होता है वो अच्छा ही होता है और खुद ब खुद होता है। पुरुष का काम प्रकृति की व्यवस्था बदलना नहीं होता। मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि प्रकृति एक तरीके से चलती है, प्रकृति में जन्म मरण होता है, आदि अस्त होता है, शीतोष्ण होता है, सब तमाम तरीके के द्वैत होते हैं, तो इस सब व्यवस्था को बदल दिया जाए। अध्यात्म प्रकृति में तोड़फोड़ के लिए नहीं होता है। अध्यात्म होता है कि प्रकृति से मुक्त हो जाऊं, प्रकृति अपना काम करती रहे और मैं उसका साक्षी हो जाऊं। तो ये तो अब आपने मनुष्य का जन्म लिया है, स्त्री की देह है आपकी, उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, इंसान जब पैदा होता है तो देह में तो बैठा होता है ना प्रारब्ध। साहब ने बोला है कि प्रारब्ध पहले आता है और जन्म बाद में होता है। लोगों को समझ में नहीं आता, कहते ये क्या बोल दिया, ये क्या भाग्यवाद है? नहीं, भाग्यवाद नहीं है, कुछ और है ये। कहते प्रारब्ध पहले आया और बाद में आया शरीर। तो शरीर बड़ी जबरदस्त चीज होती है, उससे बहुत लड़ने भिड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ज्ञानियों ने वो रास्ता कभी नहीं सुझाया है। उन्होंने तो प्रकृति से सहज संबंध बनाने को कहा है। कह रहे हमें कुछ नहीं बदलना, तू बावली, तू माया, तू अपने तरीके से चलती है, तू चलती रहे। हम बस अपनी जगह बैठ गए हैं डंडा गाड़ करके, समाधि में हम बैठे हुए हैं और तेरा नाच है, तेरे अपने इरादे होते हैं, तू नाच।
ये अंतर समझ में आ रहा है? अध्यात्म दुख की स्थिति को सुख में बदलने के लिए नहीं होता। अध्यात्म दुख को सुख में बदलने के लिए वो आपको दुख और सुख दोनों से, हाँ दुख है, दुख है उसमें। जादू जैसा क्या होता है पता है? आपको दुख थोड़ा ही सताता है, बोलिए, आपको दुखी होना सताता है। दुख किसी को नहीं सताता, आपको सताता है दुखी होना। अब दुख है और जिसको दुखी होना था वो एक साथ दो काम नहीं कर सकता। वो या तो दुखी हो ले या साक्षी हो ले। उसने कहा कि मैं तो जा रहा हूं अपने दुख का साक्षी होने। तो ये दुख है, वो दुख के अंदर घुस के बैठा था तो उसका क्या नाम था? दुखी। उसने कहा जरा दुख को देखा जाए, अब दुख को देखना है तो दुख से बाहर से देखना पड़ेगा। तो दुख से कूद करके इधर आ गया दुख को देखने के लिए, साक्षी हो गया दुख का। तो साक्षी हो गया, साक्षी हो गया तो दुखी का क्या हुआ? सुख तो नहीं मिला लेकिन दुखी खत्म हो गया। दुख तो नहीं मिटा लेकिन दुखी खत्म हो गया। तो फिर आप ऐसे इधर उधर देख के कहते हैं दुखी खत्म हो गया तो अब दुख है किसको? फॉर हुम? कहें यही तो वेदांत का जादू है। वो एकदम जो मूल बात होती है केंद्रीय, बस उसको पकड़ता है। वो कहता है दुख तो तब परेशान करेगा ना जब तुम दुखी होगे। और दुखी तुम इसलिए होते हो क्योंकि तुम दुख से जाके चिपके हुए हो। तुम एक काम करो, तुम्हें दूसरा हम धंधा दे देते हैं। पुरानी दुकान बंद करो, तुम्हें नया काम दे दिया है। नया काम क्या है? साक्षी। तो दुखी जो था वो दुख से कूद के साक्षी हो गया। वो दुख को देख रहा है अपने ऐसे, हाँ बहुत दुख है आज तो, भयानक दुख है। आंसू बह रहे हैं, वो अपने बहते आंसुओं को देख रहा है। ठीक है, थोड़ी देर में ऐसे वो कहते हैं क्या बेकार का कार्यक्रम चल रहा है, बंद करो, कुछ और ही कर लेते हैं, बहुत बोरिंग पिक्चर है। क्या चल रहा है? सिर्फ आंसू आंसू आंसू। कुछ और दिखाओ ना। हम कौन हैं? हम साक्षी हैं, हम पिक्चर देखने आए हैं। और इस पिक्चर में सिर्फ क्या है? दुखी दुख है। सीन चेंज करो और चेंज हो जाता है। आ रही बात समझ में? दुख तो चलिए फिर भी मानसिक होता है। एक बात बताइए, शारीरिक चीजें हो जाएंगी, आप उन्हें कैसे बदल लोगे? लोगों के साथ न जाने क्या क्या हो जाता है शरीर में, आप उसको कैसे बदल लोगे? तो एक ही बात है ना, क्या? उसके साक्षी हो जाओ।